अगला ग्रुप है ध्यान चाहने वाले लोगों का। ये लोग हर काम में दूसरों का ध्यान चाहते हैं और हर काम सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं, असली में सीखने और आगे बढ़ने के लिए नहीं। सोशल मीडिया पर फोटो और अपडेट डालना उनके लिए एक काम के बराबर होता है। असलियत ये है कि ध्यान केवल अस्थायी होता है और ये लोग कभी अपनी योग्यता और क्षमताओं पर ध्यान नहीं देते हैं। तुम्हें समझना होगा कि असली ताकत और बढ़ोतरी तभी आती है जब तुम अपनी क्षमताओं और लगातार मेहनत पर ध्यान दो, ना कि दूसरों की तारीफ या ध्यान पाने पर। दूसरा ग्रुप है जल्दी हारे हुए लोगों का। ये लोग छोटी सी असफलता पर ही हार मान लेते हैं। अगर किसी प्रोजेक्ट में थोड़ी मुश्किल आए या अपेक्षित परिणाम ना मिले तो ये लोग तुरंत अपना प्रयास करना छोड़ देते हैं। तुम्हें समझना होगा कि असफलता जीवन का प्राकृतिक हिस्सा है। हर सफल व्यक्ति अपने काम के बीच में असफलताओं का सामना करता ही है और फर्क ये होता है कि वे असफलताओं से सीखकर और मजबूत बनते हैं। तुम्हारे सोच का नजरिया तय करता है कि तुम अपनी असफलताओं से सीखोगे या बस हार मान लोगे। एक और तरह के लोग होते हैं जो हमेशा बहाने बनाते रहते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा और सूक्ष्म तरीके से। ये लोग बहानों को सही साबित करने में माहिर होते हैं कि मेरा मूड ठीक नहीं था, मुझे सही समय नहीं मिला, माहौल सही नहीं था, वगैरह वगैरह। असल में ये बहाने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से बचने का एक तरीका होता है। तुम्हें समझना होता है कि बहाने सिर्फ अस्थायी आराम देते हैं, लेकिन लंबे समय में ये तुम्हें असफल और निराश कर देते हैं। असली इंप्रूवमेंट तभी होती है जब तुम काम करो और बहाने तुम्हारे काम को रोकते हैं। अगला ग्रुप है जो जल्दीबाजी में फैसले लेने वाले लोग होते हैं। ये लोग बिना सोचे समझे निर्णय लेते हैं और फिर उसके परिणामों का सामना करते रहते हैं। कभी कभी ये लोग काम शुरू करने में जल्दी कर देते हैं बिना योजना के। तुम्हें समझना होगा कि काम करना जरूरी है, लेकिन सोच समझकर और योजना के साथ करना ही सही नतीजे देता है। तुम्हें जल्दीबाजी सिर्फ उलझन और पछतावा पैदा करती है तुम्हारे में। अगला ग्रुप है जो आसानी से दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं। ये लोग हर चीज में दूसरों की राय मान लेते हैं और अपनी अंतर्निहित सोच को नजरअंदाज करते हैं कि उसने कहा ये करना चाहिए, मेरे दोस्त ने सुझाव दिया कि ये सही है, और फिर अपनी जिंदगी के फैसले उन्हीं के आधारों पर लेते हैं। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें अपनी सोच, विश्लेषण और अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना होगा। अगर तुम हमेशा दूसरों के प्रभाव में रहोगे तो तुम अपनी अनोखी यात्रा कभी नहीं बना पाओगे। एक और महत्वपूर्ण ग्रुप है जो हमेशा अतीत के पछतावे में फंसे रहते हैं। ये लोग पुरानी गलतियों और असफलताओं के बारे में सोचते रहते हैं और भविष्य के लिए कोई कदम नहीं उठाते। तुम्हें समझना होगा कि अतीत के पछतावे सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा को बर्बाद करते हैं। अगर तुम अतीत से सीखकर वर्तमान और भविष्य के लिए काम करोगे तभी तुम असली बढ़ोतरी और परिणाम देख पाओगे अपनी जीवन में। अतीत को छोड़ो, भविष्य और काम पर ध्यान दो। एक और ग्रुप है जो आत्मसंदेह में फंसे रहते हैं। ये लोग हमेशा अपनी क्षमताओं और संभावनाओं पर शक करते हैं। मैं सक्षम नहीं हूं, मेरा विचार कमजोर है, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, वगैरह वगैरह। आत्मसंदेह तुम्हारे काम को रोक देता है और तुम्हारा आत्मविश्वास कम कर देता है। तुम्हें समझना होगा कि आत्मविश्वास सिर्फ काम करने से आता है। जितना ज्यादा तुम कोशिश करोगे उतना ही तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत होगा, और जो लोग अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हैं वही जीवन में लगातार सफलता हासिल करते हैं। अगला ग्रुप है अत्यधिक टाल मटोल करने वाले लोगों का। पहले हमने टाल मटोल करने वाले लोगों के बारे में बात की थी, लेकिन ये लोग और भी ज्यादा काम को टालते रहते हैं। ये बस कल करेंगे के चक्कर में रहते हैं और कभी काम शुरू ही नहीं करते। तुम्हें समझना होगा कि काम करना ही इंप्रूवमेंट है। अगर तुम हमेशा भविष्य के लिए योजना और बहाने बनाते ही रहोगे तो तुम्हारे सपने बस सपने ही रह जाएंगे। एक और ग्रुप है जो भावनात्मक रूप से तुरंत प्रतिक्रिया देने वाले लोगों का है। ये लोग हर स्थिति में अपने इमोशंस के आधार पर निर्णय लेते हैं। कभी गुस्सा, कभी निराशा, कभी उदासी उनके फैसलों को प्रभावित करती है। तुम्हें समझना होगा कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता ही तुम्हें जीवन में स्थिर और सफल बनाती है। अगर तुम हमेशा भावनात्मक रूप से ही प्रतिक्रिया दोगे तो तुम्हारा फोकस और स्पष्टता कम हो जाएगी और तुम्हारी इंप्रूवमेंट धीमी हो जाएगी। एक और ग्रुप है जो अपनी प्राथमिकताओं को कंफ्यूज कर लेते हैं। ये लोग अपने काम, लक्ष्य और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन नहीं बना पाते। ये हमेशा छोटी छोटी जरूरी चीजों और ध्यान भटकाने वाली चीजों के पीछे भागते रहते हैं और महत्वपूर्ण कार्यों को अनदेखा कर देते हैं। तुम्हें समझना होगा कि प्राथमिकताएं तय करना और उनके साथ अनुशासन बनाए रखना ही तुम्हें सही परिणाम और संतोष देता है। अगर तुम अपनी प्राथमिकताएं सेट नहीं करोगे तो तुम अपनी ऊर्जा और समय दोनों बर्बाद कर रहे हो। एक और ग्रुप है जो फीडबैक और आलोचना को नजरअंदाज कर देते हैं। ये लोग हमेशा सोचते हैं कि उन्हें कोई सुधार करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें समझना होगा कि फीडबैक और आलोचना एक उपहार है जो तुम्हारी सुधार और इंप्रूवमेंट के लिए दी जाती है। अगर तुम इसे अनदेखा करोगे तो तुम अपनी गलतियों और कमजोरियों के साथ ही संघर्ष करते रहोगे। जो लोग खुले दिमाग के होते हैं और रचनात्मक आलोचना को स्वीकार करते हैं वही हमेशा तेजी से प्रगति करते हैं। एक और ग्रुप है जो एक साथ कई काम करने के चक्कर में अपनी प्रोडक्टिविटी खत्म कर देते हैं। ये लोग एक साथ 10 काम करने की कोशिश करते हैं और किसी भी काम में उत्कृष्टता नहीं दिखा पाते। तुम्हें समझना होगा कि फोकस और एक काम पर ध्यान केंद्रित करना ही तुम्हें सर्वोत्तम परिणाम देता है। अगर तुम अपना ध्यान विभाजित करोगे तो तुम्हारी गुणवत्ता और गति दोनों प्रभावित होंगी। अगला ग्रुप है जो हमेशा छोटे समय के परिणामों के पीछे भागते हैं। ये लोग तुरंत सफलता और तुरंत संतोष चाहते हैं। तुम्हें समझना होगा कि असली सफलता और इंप्रूवमेंट लंबे समय की योजना और लगातार प्रयासों से ही मिलती है। जो लोग केवल तत्कालिक आराम और शॉर्टकट्स चुनते हैं उनका अंत हमेशा पछतावे और असंतोष के साथ होता है। और आखिरकार एक और ग्रुप है जो अपने अनोखेपन को नजरअंदाज करते हैं। ये लोग सिर्फ समाज की उम्मीदों और नियमों के अनुसार जीवन जीते हैं और अपनी मौलिकता को छोड़ देते हैं। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी असली शक्ति और
इंप्रूवमेंट तुम्हारी अनोखापन, रचनात्मकता और व्यक्तिगत विशेषताओं से आती है। अगर तुम अपने अनोखे विचारों और ताकत को अपनाओगे तभी तुम असाधारण परिणाम देख पाओगे। तो अगर तुम इन प्रकार के लोगों में से किसी भी आदत या व्यवहार को अपने अंदर देख रहे हो तो समझ लो कि ये तुम्हारी इंप्रूवमेंट के लिए बाधा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जागरूकता के साथ तुम इन्हें बदल सकते हो। तुम्हें अपने काम और सोच पर ध्यान देना होगा, बहाने छोड़ने होंगे, लगातार मेहनत और प्रतिबद्धता अपनानी होगी और सबसे महत्वपूर्ण अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा और सीखने का नजरिया विकसित करना होगा। याद रखो, जीवन में तुम्हारी सफलता और इंप्रूवमेंट का फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारी जिंदगी किसी और के नियंत्रण में नहीं है। जो लोग अपने सोच और काम पर ध्यान देते हैं वही जीवन में असाधारण परिणाम हासिल करते हैं। और अगर तुम रोजाना अपनी आदतों, काम और विचारों पर मेहनत करोगे तो धीरे धीरे तुम उन सभी आदतों और व्यवहारों से मुक्त हो जाओगे जो तुम्हें रोक रहे हैं और तुम्हारा आत्मविश्वास और ताकत अपने आप ही बढ़ेगा। आज ही तय करोगे, तुम बहाने नहीं बनाओगे, ज्यादा सोचने की आदत छोड़ोगे, दूसरों से तुलना नहीं करोगे, नकारात्मकता और डर को पीछे छोड़ दोगे और अपने काम और सीखने पर ध्यान दोगे। तुम्हारी यात्रा तुम्हारे प्रयासों से तय होती है, न कि परिस्थितियों या दूसरों की राय से। तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है कि तुम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हो। बस शुरुआत तुम्हारी ही है और लगातार मेहनत और धैर्य तुम्हारी जादू की कुंजी है। और एक और आखिरी बात, तुम्हें समझना होगा कि कोई भी सफलता सीधे रास्ते से नहीं मिलती। हर व्यक्ति की यात्रा में उतार चढ़ाव आते हैं। तुम्हारे सामने मुश्किलें और असफलताएं आएंगी, लेकिन यही तुम्हें मजबूत और सक्षम बनाती हैं। जो लोग सिर्फ आराम और आसान रास्ता चुनते हैं वो कभी अपनी पूरी क्षमता को नहीं जान पाते। तुम्हारी असफलताएं, संघर्ष और सीखना ही तुम्हारी असली ताकत है। तो अब तुम तैयार हो जाओ अपने सोच और काम को बेहतर बनाने के लिए और उन सारी आदतों को छोड़ने के लिए जो तुम्हें रोक रही हैं। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है और तुम्हारे फैसले ही तुम्हारे भविष्य को तय करते हैं। अगर तुम काम करोगे, लगातार मेहनत करोगे और धैर्य रखोगे तो तुम अजय बन जाओगे। तुम्हारी यात्रा अद्भुत होगी और तुम वही जीवन जियोगे जिसकी हमेशा से तुमने ख्वाहिश की है।